हाय फ्रेंड्स। आराधना हिंदी क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे थे हिंदी साहित्य का इतिहास। आज ये छठी क्लास है। और फ्रेंड्स, जिन्होंने अभी तक पिछली क्लास नहीं देखी है, प्लीज आप लोग एक बार जरूर देखिए। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे थे नागरी पंचानी सभा काशी द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास 1953 ईस्वी में। ओके, 1953 ईस्वी में नागरी पंचानी सभा काशी ने हिंदी साहित्य के संपूर्ण इतिहास को 18 खंडों में प्रकाशित करने की योजना बनाई थी, जिसके अभी तक निम्नलिखित 16 खंड प्रकाशित हो चुके हैं। ओके फ्रेंड्स, अब वो 16 खंड कौन कौन से हैं हम आगे देखते हैं और ट्रिक के माध्यम से देखेंगे, ताकि जो है 16 खंड बहुत आसानी से याद हो जाए। यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे ट्रिक है, राधी कप देना भगीरथ विष्णु को। राधी कप देना भागीरथ विष्णु को। ओके, राजबली पांडे हिंदी साहित्य की पीठिका 1957 ईस्वी। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा एवं बाबूराम सक्सेना हिंदी भाषा का विकास 1965 ईस्वी। ओके, भाग 3 क्या है? करुणापत त्रिपाठी, भोला शंकर व्यास और डॉक्टर वासुदेव सिंह हिंदी साहित्य का उदय और विकास आदिकाल। ओके, भाग 4 जो है परशुराम चतुर्वेदी। परशुराम चतुर्वेदी भक्ति काल निर्गुण भक्ति। ओके, भक्ति काल निर्गुण भक्ति तक हो गया। अब दे से क्या होगा? देवेंद्र नाथ शर्मा एंड एक मिनट, देवेंद्र नाथ शर्मा एंड विजेंद्र स्नातक और दीनदयाल गुप्त भक्ति काल सगुण भक्ति। ओके, भाग 6 जो है डॉक्टर नगेंद्र रीतिकाल रीतिबद्ध 1958 ईस्वी। ओके, भाग 7 जो है भगीरथ मिश्र रीतिकाल रीतमुक्त 1972 ईस्वी। भाग 8 जो है विनय मोहन शर्मा हिंदी साहित्य का अधिष्ठान भारतेंदु काल। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पे काल होगा। ओके, भारतेंदु काल 1972 ईस्वी। भाग 9 देखते हैं। भाग 9 जो है सुधाकर पांडे परिष्कार द्विवेदी काल 1957 ईस्वी। ओके, भाग 10 जो है डॉक्टर नगेंद्र रामेश्वर शुक्ल अंचल शिव प्रसाद मिश्र रुद्र हिंदी साहित्य का उत्कर्ष छायावाद काव्य 1971 ईस्वी। ओके फ्रेंड्स, यहाँ यहाँ तक क्लियर? भाग 10 तक क्लियर? चलिए अब आगे हम देखते हैं भाग 11 से। इसके लिए हमने दूसरी ट्रिक बनाई है। शनि लक्ष्मी का हक नगेंद्र कृष्ण ने मारा। ट्रिक क्या है फ्रेंड्स? एक बार फिर से रिपीट करेंगे। शनि लक्ष्मी का हक नगेंद्र कृष्ण ने मारा। सवित्री सिन्हा और दशरथ ओझा लक्ष्मी नारायण लाल हिंदी साहित्य का उत्कर्ष छायावाद नाटक 1972 ईस्वी में। ये भाग कौन सा है? 11। आगे देखते हैं भाग 12। निर्मला जैन अमृतलाल नागर कल्याणमल लोढ़ा हिंदी साहित्य का उत्कर्ष कथा साहित्य 1984 ईस्वी। ठीक है। भाग 13 क्या है? लक्ष्मी नारायण सुधांशु। भाग 13 में लक्ष्मी नारायण सुधांशु हिंदी साहित्य का समालोचना निबंध एवं पत्रकारिता 1965 ईस्वी। ठीक है। भाग 14 हम देखेंगे हरिवंश लाल शर्मा कैलाश चंद भाटिया हिंदी साहित्य का अद्यतन काल 1970 ईस्वी। ठीक है। चलिए भाग 15 क्या है? भाग 15 डॉक्टर नागेंद्र
अंतर भारतीय साहित्य 1979 ईस्वी। ओके फ्रेंड्स, भाग 16 जो है डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय और राहुल सांकृत्यायन, हिंदी का लोक साहित्य 1960 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, यहाँ तक क्लियर। चलिए आगे हम देखते हैं काल विभाजन। यहाँ पे हम काल विभाजन देखेंगे सबसे पहले जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा। ओके, इनका भी ट्रिक है, चाप जायसी बे मुगल तुलसी रे तुलसी 18 कंपनी में। चाप जायसी बे मुगल तुलसी रे तुलसी 18 कंपनी में। जैसे क्या होगा, चारण काल 700 से 1300 ईस्वी, ये चारण काल का समय है। दूसरा है फर्स्ट है 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण। और जैसे है जायसी से, जायसी की प्रेम कविता, जायसी की प्रेम कविता। बे से है ब्रज का कृष्ण भक्ति संप्रदाय, इसका समय है 1500 से 1600 ईस्वी में। ओके, मुगल से है मुगल दरबार। आगे देखेंगे, तुलसी से है तुलसीदास, तुलसीदास। रे से है रीति काव्य, तुलसीदास रीति काव्य 1580 से 1692। तुलसी के अन्य परिवर्ती क्या था, तुलसी रे तुलसी 18 कंपनी में। ओके, तुलसी से होगा तुलसीदास, रे से रीति काव्य, फिर तुलसी से होगा तुलसीदास, तुलसीदास तुलसी के अन्य परिवर्ती। ओके, तुलसी से तुलसीदास और रे से रीति काव्य 1580 से 1692। तुलसी से होगा तुलसी के अन्य परिवर्ती 1600 से 1700 ईस्वी। 18 से होगा 18वीं शताब्दी और कंपनी के शासन में हिंदुस्तान 1800 से 1857 ईस्वी। और 11वां जो है महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। ओके, ओके फ्रेंड्स, क्लियर यहाँ तक। अब हम आगे देखेंगे मिस्र बंधुओं द्वारा किया गया काल विभाजन 5 युगों में बांटा गया। इसका काल विभाजन देखेंगे मिस्र बंधु विनोद का। ओके, मिस्र बंधुओं द्वारा किया गया काल विभाजन 5 युगों में बांटा गया। वो 5 युग कौन कौन से हैं? पहला है आरंभिक काल, दूसरा है पूर्व माध्यमिक काल, और तीसरा है, सॉरी, पहला है आरंभिक काल, और दूसरा है माध्यमिक काल, तीसरा है अलंकृत काल, चौथा है परिवर्तन काल, और पांचवा है वर्तमान काल। अब इसके अंतर्गत इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। जैसे जो आरंभिक काल है, इसका समय, आरंभिक काल का समय मिस्र बंधुओं ने कितना माना, 700 से 1444 विक्रमी संवत में। ओके फ्रेंड्स, ध्यान देना है, मिस्र बंधुओं ने आरंभिक काल का समय कितना माना है, 700 से 1444 विक्रमी संवत में। इसको भी 2 भागों में बांटा है, पूर्व आरंभिक काल और उत्तर आरंभिक काल। पूर्व आरंभिक काल का समय क्या है, विक्रमी संवत 700 से 1343। कितना है, विक्रमी संवत 700 से 1343। और उत्तर आरंभिक काल का समय कितना है, विक्रमी संवत 1344 से 1444। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, ध्यान देना है। ओके, आगे हम देखेंगे माध्यमिक काल। माध्यमिक काल का समय क्या माना है मिस्र बंधु ने, विक्रमी संवत में 1445 से 1680। कितना माना है, 1445 से 1680 विक्रमी संवत। इन्होंने इसको भी 2 भागों में बांटा है, पूर्व माध्यमिक काल और प्रौढ़ माध्यमिक काल। ओके, इसको हम उत्तर माध्यमिक काल भी कह सकते हैं, पूर्व माध्यमिक काल और प्रौढ़ माध्यमिक काल। अब पूर्व माध्यमिक काल का समय कितना माना है, विक्रमी संवत
1445 से 1560 कितना माना है? विक्रमी संवत 1445 से 1560। ओके। प्रौढ़ माध्यमिक काल, इसका समय कितना माना है? विक्रमी संवत 1561 से 1680 कितना माना है? 1561 से 1680। ओके फ्रेंड्स, यहाँ तक क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा जो है अलंकृत काल है। अलंकृत काल का समय मित्र बंधु ने क्या माना है? विक्रमी संवत 1681 से 1889 कितना माना है? विक्रमी संवत 1681 से 1889। ओके फ्रेंड्स, इसको भी इन्होंने दो भागों में बांटा है, पूर्व अलंकृत काल और उत्तर अलंकृत काल। ओके। पूर्व अलंकृत काल का समय कितना माना है? 1681 से 1790 कितना माना है? 1681 से 1790। और उत्तर अलंकृत काल का समय जो है विक्रमी संवत 1791 से 1889 माना है। कितना माना है? 1791 से 1889। चौथा है परिवर्तन काल, इसका समय कितना माना है? 1890 से 1925। और पांचवा है वर्तमान काल, विक्रमी संवत 1926 से लगातार। ओके फ्रेंड्स, हम आशा करते हैं आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसको आप लोग 3-4 बार पढ़ेंगे एकाल विभाजन, और 1-2 बार नोट करेंगे, आसानी से याद हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और इसमें फ्रेंड्स जो त्रुटियां हो आप लोग उसका सुझाव जरूर देना। धन्यवाद।